हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। मैं एकता सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हमारा चौथा दिन है जोधपुर में। तो आज सुबह सुबह हमें निकलना था अपने अपने घरों के लिए। तो इसके पहले हम लोगों ने सोचा था कि जब जोधपुर आए हैं तो कुछ घूम के ही क्यों ना जाए। तो अर्ली मॉर्निंग में हम उठे और फ्रेश होने के बाद हम लोग सब लोग रेडी हो गया। सारी जितनी फैमिली गई थी हम सब रेडी हो गए। कुछ लोग जो नहीं जा पाए वो वहां से रेडी होके अपने घर के लिए निकल गए थे। और शादी वादी अच्छे से हो गई है और हमें निकलना था, लेकिन हमने सोचा नहीं, निकलने से पहले हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो यहाँ सुबह सुबह उठ के मैं माही देखो रेडी हो चुके हैं, सारे लोग रेडी हो चुके हैं और सब लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं। तो मैं और माही जा रहे हैं। माही को लिफ्ट का गेट खोलना और होटल के कमरों का कार्ड लेके अपने पास ही रखती थी। वो उन्हें बहुत पसंद था कि रूम का गेट मैं ही खोलूं और लिफ्ट भी ओपन करूं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट करने आ गए प्रॉपर रेडी होके। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, देखो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और माँ इधर उधर घूम रही है क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट से मतलब ही नहीं है। और ये देखो मैंने लल्ला के लिए भी पेस्ट्री और केक वगैरह ले लिया था। यहाँ भाभी लोग रेडी हो चुके हैं और हम सब लोग बैठे हैं, सबका वेट कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो आज हमें निकलना था, कहाँ जाना था? मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में है। और ये भाभी नहीं जा पाया, श्वेता भाभी, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट निकलना है। ये एमपी से आए थे और ये जा रहे थे। टुक टुक ने भी सबको हेलो किया। तो हम यहाँ आ चुके हैं मेहरानगढ़ का किला देखने, जो कि बहुत ज्यादा ही ऊंचाइयों पे है। इसके पहले भी मैं यहाँ आई थी, शादी से पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जोधपुर एग्जाम देने आई थी और फिर मैं किला भी देखने आई थी, लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं देख पाई क्योंकि मेरी ट्रेन थी वापस जाने के लिए उदयपुर। तो ये देखो, ये इतनी ऊंचाई पे है, लेकिन सबके पास गाड़ियां थी। बहुत ऊपर तक तो हम लोग गाड़ियों से आए, फिर नीचे उतर के पार्क, जब गाड़ी पार्क किया उसके बाद हमें चलना था बहुत ऊपर। पहले देख के मैं बहुत वो थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, सब बच्चे सबके पास हैं। और ये है बहुत प्यारी सी सिटी जिसको ब्रह्मपुरी कहते हैं, इस कॉलोनी को, जो ब्लू कलर का दिख रहा है घर सब। पहले के समय कुछ था ऐसा, तो इन लोगों ने ब्रह्मपुरी नाम रखा है और ब्लू कलर का है, जो कि पंडित से रिलेटेड है। पंडितों को घर है ये ब्लू कलर का। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए एंट्रेंस गेट है, मतलब अभी एंट्रेंस ये नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही गेट थे जो कि ये देखो नुकीलेदार कांटेदार ये जो दरवाजे लगे हैं। ये सबसे पहला गेट है जिसको आई थिंक कौन सा पोल कहते हैं। यहाँ पे 7-8 गेट है मेहरानगढ़ के किले में, सबका अलग अलग नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग एंटर कर रहे थे, यहाँ टिकट ले रहे थे, तो यहाँ पे इतने सारे ये लंगूर बंदर थे और सब लोग बोल रहे थे कि डरना नहीं, ये चश्मे लेके भागते हैं। तो हम लोग घबरा गए, सबने चश्मे लगा रखे थे, इतनी गर्मी थी। तो और हम लोग डर तो नहीं रहे थे, पर हाँ बच्चे डर रहे थे। फिर हम लोग आगे आगे बढ़े, सबका टिकट हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। जब मैं ये देख रही थी ना, इतना प्यारा लग रहा था ये किला देखने में। जितना प्यारा ये किला है उतनी ही ऊंचाइयों पे ये किला है। कहते हैं कि राजस्थान में सबसे बेहतरीन किला है ये, सबसे अच्छा किला बताया जाता है। और भी मैंने सारा किला देखा है, लेकिन मुझे ये किला बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतनी ज्यादा धूप थी ना, तो बहुत अच्छे से हम लोग नहीं एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाँ ये था कि हम लोग आए हैं तो प्रॉपर अच्छे से घूमेंगे। मैं माही का हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ। देखो कितनी ऊंचाइयों पे चढ़ना पड़ रहा है। फिर ये सेकंड पोल आ गया, सेकंड गेट है। और मतलब सारे गेट्स के अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे जो ऊंचाइयों पे हम चढ़ रहे, 7 गेट यहाँ पे जो बनाया गया है। 8वां गेट तो हमने देखा नहीं, सब लोग बोलते हैं कि रहस्यमयी है कुछ ऐसा। तो सबके गेट के अलग अलग नाम है। ये गेट जीत का प्रतीक है, मतलब जब राजाओं ने जीता होगा तब ये गेट बनवाया गया था। और कहते हैं कि ये इस महल को कभी मतलब ये एक ऐसा महल है जो जीत का महल है। इसे कभी किसी ने जीता नहीं, ये सिर्फ राजपूतों का ही महल है। राव जोधा ने इसकी मतलब इसको बनवाना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उनके बाद सारे लोगों ने राज किया है इस पे। और ये देखो कितनी प्यारी इसमें कलाकारी की गई है। और यहाँ पे ये अंकल लोग ये राजस्थानी गाना गाते हैं। यहाँ पे गा रहे थे पधारो मारे देश, ये वाला गाना गा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इनका ये। और प्रॉपर मतलब जिसको जैसा लगे ये गाना गा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। और जो देना हो आप लोग दे दो। तो फिर आ गया ये तीसरा गेट। हम लोग बहुत सारा गेट पार
कर रहे थे। काफी दूर में था ये, चलते चलते जा रहे थे। यहाँ पे लिफ्ट भी है बट हम लोग लिफ्ट से ना जाके गेट से चले, क्योंकि हम लोग को उस वक्त पता नहीं था कि हाँ हम लोग लिफ्ट से जाएं, पर हम लोग पैदल ही चल रहे थे और सब थक चुके हैं, सारे लोग थक चुके थे। माही भी टायर्ड हो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे थे। इवन माही तो पैदल ही चल रहे थे, कुछ छोटे बच्चे थे जो कि गोद में चल रहे थे। और ये देखो कितना अच्छा ये बनाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोग सब जगह मतलब पैदल ही चल रहे थे। काफी पहले तो हमने सोचा था थोड़ा बहुत देख के हम वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर नहीं, सबने कहा था नहीं जब आए हैं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से घूम के जाएंगे। फिर ये भैया का बेटा इन्होंने गोद में लिया है और ये हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक जगह थी जहाँ पे ये देखो झरोखे और खिड़कियां दिख रही, जहाँ पे यहाँ पे प्रोग्राम से कुछ होता था तो रानियां ऊपर से ही देखती थी। फिर हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले के राजा के समय की रखी गई है। ये जो हाथी के ऊपर नहीं लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गद्दी जो होती है हाथी के ऊपर रखी जाती है, तो इसमें राजा लोग बैठते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सारे ये गद्दियां थी जो यहाँ पे अभी तक रखी गई हैं पुराने समय से, कि ये हाथी के ऊपर ये लगा लगा के लोग इस पे बैठते थे। और मैंने देखा है, टीवी सीरियल्स में भी देखा है और पढ़ा भी है। तो ये बहुत अच्छा लगता था कि पहले राजा लोग चलते थे, गद्दी में बैठे हैं, ऊपर एक अम्ब्रेला जैसा लगा रहता था कि उन्हें धूप छांव भी ना लगे, तो बारिश के समय भी प्रोटेक्ट बहुत अच्छा था। ये बहुत मतलब गद्दी टाइप की बहुत अच्छी थी। तो बहुत सारी गद्दियां थी इसमें कब के समय की। और एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे राजा का तिलक किया जाता था, जहाँ पे अभी बीच में थे हम लोग। और ये है पालकी, ये है पालकी, बहुत सारी पालकी और बहुत डिफरेंट टाइप्स की पालकियां हैं जिसमें और रानियां जाती थी, रानी लोग को बैठाया जाता था। इतने टाइप्स की पालकी हैं, सही में बहुत अच्छा लगा देख के। और सब इतने अच्छे से रखी गई है, मतलब पहले के समय की, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे तिलक होता था ना राजा लोग का, तो ऊपर से रानियां लोग देखती थी। जितने भी हर समय राजा चेंज होते थे तो यहाँ पे रानियां लोग ऊपर से ही देखती थी। काफी अच्छे में बना था। और ये जितनी भी खिड़कियां आप देखो इतनी प्यारी इसमें कलाकारी की गई थी, जालीदार थी और डिजाइन बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा था कि हवा पास भी हो जाए और बाहर की लाइट अंदर भी आ जाए। और बहुत अच्छे से बनाया गया था कि दिक्कत ना हो। जैसे अभी हम लोग लाइट्स और फैन चलाते हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था राजा रानी के समय का। बहुत अच्छा था। और ये तबका है और हमेशा मेंटेन किया था। और एक हम ऐसी जगह पे आए जहाँ पे ये एक संग्रहालय कहेंगे, जहाँ पे ये पहले के समय के सारे सामान रखे गए हैं। पालकी से लेके बहुत सारे ऐसे चीजें, अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे सामान रखे गए हैं जो कि युद्ध में यूज किए जाते थे। भाला और ढाल और बहुत सारा ऐसा था जो कि छिपा के भी रखने वाली थी। और ये है एक श्रृंगार चौकी, जिसको बोलते हैं श्रृंगार, जहाँ पे करती थी रानियां। और ये है, इसको बोलते हैं आई थिंक हुक्का लोग पहले पीते थे। और ये राजा के समय का पोशाक रखा गया है जो कि हाथ से की गई कलाकारी है। इसमें सारी हाथ से सिलाई की गई है, सारा कुछ डिजाइन। और ये है जो भी इनका सामान यूज होता था सब रखा हुआ है। और ये गणगौर माता की यहाँ पे एक मूर्ति थी, बहुत अच्छी लग रही थी गणगौर माता की। और ये यहाँ पे अस्त्र शस्त्र इनके रखे गए हैं, बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र हैं, जो कि सबसे ऊपर है ये वाला फ्लोर, जहाँ पे ये उनका अस्त्र और शस्त्र रखा गया है। और इतनी प्यारी प्यारी ये पेंटिंग की गई है, बहुत प्यारी सी ये पेंटिंग थी, देख के दिल खुश हो जाए ऐसी पेंटिंग थी। तो माही यहाँ पे समझ रही थी, माही बहुत खुश भी हो रही थी ये सारी चीजें देख के उनको वो खुद से ही देख रही थी, उन्हें मतलब नहीं था। और एक ये तस्वीर बनाई गई है जो कि दिखाया गया है राजा की कितनी सारी रानियां होती थी। तो ये देखो ऐसी सारी सीढ़ियां हैं जो कि हमें चढ़ चढ़ के हर एक फ्लोर पे जाना था। फ्लोर इन द सेंस कि सब जगह पे कुछ ना कुछ बनाया ही गया है। फिर हम ऊपर आए, ऊपर आके हमने ये देखा, ये जो है बहुत प्यारा सा तंबू और ये कालीन, तंबू और कालीन बता रहे थे लोग कि ये तंबू और कालीन, राजा लोग कहीं लड़ाई के लिए जाते थे या कहीं घूमने फिरने जाते थे तो उनके लिए ये कालीन बिछा दी जाती थी रास्ते में जब उन्हें रुकना होता था, और ये तंबू लगा दिया जाता था। तो ये इतनी प्यारी कालीन दिख रही थी और ये तंबू बहुत अच्छा लग रहा था। तब के समय का इन्होंने बहुत अच्छे से अभी रख रखा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये तंबू और कालीन को देख के। मतलब बहुत
प्यारा था, ऐसा तो कालीन हमें दिखेगा ही नहीं अभी के समय। और ये है इनका शीश महल, जो कि पहले के लोग बता रहे थे राजा अपना बेडरूम बना रखे थे, लेकिन बेडरूम से उन्होंने चेंज किया था, यहाँ पे मंदिर टाइप का बनवा दिया था। कुछ राजाओं के बाद जितने राजा आते गए कुछ ना कुछ चेंजिंग होता गया। और कह रहे थे शीश महल में एक अगर आप दिया और मोमबत्ती जलाते हो ना तो पूरा शीश महल चमकता है, क्योंकि लाइट से पूरा भरपूर हो जाता है, क्योंकि एक दिया से और एक कैंडल से, क्योंकि इतनी छोटे छोटे कांच और डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल कांच लगे थे, जो कि बता रहे थे लोग कि फॉरेन कंट्री से मंगवाया गया था, बेल्जियम से मंगवाया गया था। और फिर हम ऊपर चढ़ के आए सबसे फ्लोर वाले पे, देखो तो यहाँ से क्या होता है, ये जो झरोके है ना, वहां से आप पूरा जोधपुर सिटी देख सकते हो, बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर उसके जस्ट सामने एक जो ये संग्रहालय है, वहां पे अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, जैसे कि तलवार, भाला वगैरह, सारे युद्ध में लड़ाई करने वाली सारी चीजें। और फिर एक जैसे जैसे राजा लोग का टाइम आता गया, हर एक राजा बनते गए, तो उन्होंने अपना एक बेडरूम भी बनाया था, जस्ट अभी मैंने जो दिखाया, वहां पे उन लोग गेम खेलते थे। बहुत अच्छा सा वहां पे शतरंज रखा हुआ था। फिर हम और ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद हमने ये बहुत अच्छा लग रहा था, झरोकों से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और पूरा जोधपुर दिख रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत अच्छे में ये बनवाया गया था, ये जोधपुर का जो ये किला है, इसलिए इसको जोधपुर के किले को कहा जाता है सूरज का किला। और इसको आई थिंक सूरज का किला कहने के बाद इसको कुछ और भी बहुत सारे किले के नाम दिया गया था। फिर हम यहाँ पे आ गए टेम्पल, बीचों बीच में बहुत अच्छा सा ये बनाया गया, जहाँ पे राजा लोग पूजा करते थे, कई सारे भगवान जी का था। फिर हम सबसे अलग वाले गेट अंदर आए, ऊपर ही चढ़ के आए, जहाँ पे पालकियां रखी गई थी। पालकियां इन द सेंस कि ये पालना था बच्चों का, जो पालना होता है ना राजा रानी के समय का, वो देखो कितने टाइप्स के पालना है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये देख के, ऐसे पालना बहुत मतलब अद्भुत था, ये बहुत अलग टाइप का था। ये देखो कितने प्यारे ये पालना रखे गए हैं। तो इतने सारे, ऐसा नहीं कि एक दो रखा गया है, बहुत सारे रखे गए थे दिखाने के लिए। फिर हम आ गए थे जहाँ पे राजा यहाँ पे इन लोग आई थिंक बैठ के मीटिंग करते थे और नृत्य लीला भी देखते थे। फिर ये मेन जगह है जहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे होता रहता है, प्रोग्राम्स वगैरह, तो ऊपर से रानियां लोग देखती थी और राजा लोग नीचे प्रोग्राम करवाते थे। और नीचे ऊपर आने के बाद हम एक जगह और गए जहाँ पे था ये म्यूजियम, जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की चीजें थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे फोटो वीडियो मना था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था फोन। फिर हम आ गए थे यहाँ पे एक टेम्पल में, जो कि यहाँ पे सारे भगवान जी का है। यहाँ पे सारे भगवान जी की ये टेम्पल है, तो हम लोग यहाँ पूजा करने आए थे, प्रार्थना करने आए थे, भगवान जी का दर्शन करने आए थे। और यहाँ पे भी वीडियो बना था, तो सारे भगवान जी का है, श्री परिवार का है, राधा रानी का है, गणगौर माता का है, सारे माता रानी लोग का है। अच्छा लगा मुझे ये टेम्पल देख के। फिर हम और ऊपर चढ़े, देखो ये माही थक गई थी। फिर यहाँ पे अंकल का मैंने ये सॉन्ग सुना, बहुत अच्छा लगा। माही बहुत थक चुकी थी, तो अपने पापा के कंधे पे चल के जा रही थी, वो भी, हम सब थक चुके थे, ये भी थक चुके थे, मेरे हस्बैंड भी, लेकिन माही को अपने कंधे में बिठा कर जा रहे थे, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ना था। इतने ऊपर ऊपर हम लोग चढ़ान चढ़ रहे थे। ऐसा अभी कहीं और जाना होता है तो हम लोग जाते नहीं, बट हाँ घूमने के चक्कर में। और ये कलाकारी कितनी अच्छी, वॉल पे जो ये कलाकारी की गई है ये बहुत ही अच्छी थी। और ये जोधपुर का जो पत्थर है, मैंने ये पत्थर जो ये पत्थर से किला बना है, यहाँ पे घर भी पत्थर, जोधपुरी पत्थर से ही बने हैं। मैंने पूरे जोधपुर में बस सिर्फ ये जोधपुरी पत्थर देखा था। अभी बीच में आप लोगों ने कढ़ाई देखा था, वो वहां पे खाना बनाने के काम आता है। और बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी, आग जैसी गर्मी थी। और हम लोग फिर निकल आए बाहर की साइड में, यहाँ पे बैठने के लिए पेड़ के पास। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट भी किया। फिर सबने बोला नहीं अब थोड़ा ही चलना है, तो हम लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन हमने कहा चलो बस थोड़ा चलना है तो चलो। फिर एकदम ऊपर साइड में हम आए, सबसे ऊपर, किला के सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें दिखने को मिला डिफरेंट टाइप्स के तोप जो पहले लड़ाइयों में यूज होते थे, वो तोप थे यहाँ पे। बहुत सारे तोपे थे यहाँ पे जो लड़ाइयों में यूज होते थे, और ऊपर ही तैनात रहते थे कि कुछ हुआ नहीं कि बस चलना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए देखो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, और सबसे ऊपर ही तैनात किया गया था ये सारे तोप। और कितने सारे हैं देखो, हर जगह पे थे, मतलब मैंने राउंड राउंड घुमाया, हर जगह पे था।
ये जो पहाड़ी पे स्थित है ये मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, इसको चिड़िया टूक कहते हैं। चिड़िया टूक की पहाड़ी पे स्थित है और इसमें चामुंडा माता की मंदिर है। ये जो सामने दिख रही चामुंडा माता की मंदिर और बीच में ये सारे बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों ने मिस की, लेकिन ये सामने जो दिख रहा है व्हाइट कलर का चामुंडा माता का टेम्पल है जो इसमें मेहरानगढ़ के किले में है, जो कि काफी अच्छा है और काफी मतलब ये नवरात्रि में काफी यहाँ भीड़ भाड़ रहती है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे माता रानी का दर्शन करने के लिए। इसका भी बहुत सारा रहस्य है, पहले बताया जा रहा था कि किस समय राजा यहाँ से भी भागे थे, कोई कोई राजा कुछ हुआ था। और 2008 में यहाँ पे नवरात्रि के समय भगदड़ मच गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, कितने लोग की डेथ हो चुकी थी। फिर हम लोग यहाँ निकले और हमें लगा स्लीपर पहनना नहीं था, हमें लगा पैर जलेगा, लेकिन नहीं, वहां पे एक टाट पट्टी बिछाई गई थी जिसके ऊपर से ही हमें चल के जाना था। और बहुत मतलब कैसे ये जो माता रानी का टेम्पल था, ये यहाँ पे ये माता रानी ही रक्षा करती हैं इस किले को। और माता रानी के टेम्पल के ऊपर, पूरे जोधपुर के किले के ऊपर, मेहरानगढ़ के किले पे चील उड़ती है जो कि माता रानी का ही स्वरूप है, जो कि रक्षा करती है इस टेम्पल का। और ये पूरा नक्शा है जोधपुर के किले का है। फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, जोधपुर का ये जो मेहरानगढ़ का किला था ये काफी अच्छा था। ये जीत का भी किला कहा जाता है, सूरज का भी किला कहा जाता है। काफी अच्छे में हमने यहाँ पे दौलत खाना, फूल महल, शीश महल, मोती महल, सिले खाना, सारा चीज देखा जहां जहां पे ये सारी चीजें रखी गई। दौलत खाना भी हमने देखा था जहां पे राजा लोग अपना दौलत रखते थे। शीश महल भी था, सारी था, मोती महल था और बेडरूम थे और वो श्रृंगार कक्ष भी था। काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ का देख के। और ये सबसे बड़ी बात है जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए थे युद्ध की लड़ाइयों का, ये सब चीजों हमने इस महल में देखा। और बहुत ही अद्भुत नकाशीदार ये सारी चीजें, खिड़कियां, दीवारें सारी बनाई गई थी। जोधपुर का मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जोधपुर के जो पत्थर है, जोधपुरी पत्थर से ही बनाया गया था पूरा ये महल। और जोधपुर में ही आप देखोगे सबके घर जोधपुरी पत्थर से ही बने हुए हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। फिर हम लोग मतलब ये सारी चीजें देख के ना इतना अच्छा लगा। तो अगर आप लोग जोधपुर जाओ ना तो मेहरानगढ़ का किला जरूर देखो। काफी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें सुनने में, पढ़ने में, और जो टीवी में देखने में नहीं समझ में आती, वहां जाके समझ में आता है कि हाँ क्या क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, हम साथ साथ हैं, आवारापन, और भी 2-3 मूवी की शूटिंग हुई थी, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। और फिर हम लोग यहाँ से जोधपुर से ये किला देखने के बाद निकल गए थे अपने अपने घरों के लिए। इस किले को घूमने में हमें 3-3.5-4 घंटे लग गए थे, उससे ज्यादा ही आई थिंक लग गया था, क्योंकि हमने सब पैदल चल चल के ही किया है, कोई लिफ्ट का यूज नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।